नमस्ते बच्चों। तो पिछले क्लासेस में हम लोग सिलेक्शन के नहीं, पहले फिक्स सिलेक्शन, फिर वेरिएबल सिलेक्शन, फिर रो में सिलेक्शन, फिर सर्कल में सिलेक्शन, ठीक है ना, और उसके बाद सर्कुलर परमुटेशन, ठीक है ना। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। तो ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करते हैं, और उसके पहले सर्कुलर परमुटेशन लास्ट में किए थे, तो क्वेश्चन उसमें ज़्यादा नहीं किए थे रिस्ट्रिक्शन वाला। तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं सर्कुलर परमुटेशन का, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये है, देयर आर फाइव क्रिकेट प्लेयर्स and 5 football players. ठीक है ना, 5 क्रिकेट प्लेयर है और 5 फुटबॉल प्लेयर है। इन हाउ मेनी वेज these players can be arranged in a circle. इन सारे प्लेयर्स को सर्कल में अरेंज करना है, ठीक है ना। और फर्स्ट क्वेश्चन है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, ठीक है ना। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है ना, कोई कहीं भी रह सकता है। तो 5 क्रिकेट प्लेयर है और 5 फुटबॉल प्लेयर है, मतलब 10 ऑब्जेक्ट है, 10 में 10 डिफरेंट है नहीं, क्योंकि ये 5 पर्सन है ना, और ये भी 5 पर्सन है, तो 10 पर्सन डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना। तो 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, इसको सर्कल में अरेंज करना है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, ठीक है ना। तो इसके लिए फॉर्मूला होगा फैक्टोरियल 10 - 1 नहीं, फैक्टोरियल 9, ठीक है ना। फैक्टोरियल n-1 हो जाता है। कैसे हो जाता है ये हम लोग सीखे थे। और फैक्टोरियल n-1/2 भी होता है जब एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज सेम डायरेक्शन लेते हैं, ठीक है ना। तो लिविंग ऑब्जेक्ट केस में दोनों डायरेक्शन अलग अलग होगा, तो फैक्टोरियल n-1, ठीक है ना। तो ये हो गया फैक्टोरियल 9। सेकेंड है सच दैट ऑल द क्रिकेट प्लेयर्स आर टुगेदर। ठीक है ना, सबके सब क्रिकेट प्लेयर एक साथ हो, ठीक है ना। तो 5 क्रिकेट प्लेयर का पैकेट बना लेंगे जैसे रो में करते थे, और प्लस 5 क्रिकेट प्लेयर फुटबॉल प्लेयर है, ठीक है ना। तो टोटल 6 ऑब्जेक्ट हो गए नहीं, तो 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट। तो सर्कल में अरेंज करना है तो फैक्टोरियल 5 हो जाएगा नहीं, सही ना। तो एक कम हो गया, इससे n-1 फैक्टोरियल। फिर पैकेट के अंदर जाएंगे जैसे रो में करते तो वही काम करना है, फैक्टोरियल 5 में। अब यहाँ पर फैक्टोरियल 4 नहीं करना है, ठीक है ना, क्योंकि एक बार जब फैक्टोरियल n-1 किए तो सर्कल रो बन गया नहीं, तो रो बन गया तो अब रो जैसा काम करना है, ठीक है ना, सही ना। तो यहाँ पर फैक्टोरियल 6 ऑब्जेक्ट था, तो फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल 5 हो गया। उसके बाद अब रो बन गया ये, तो रो में जैसे करते तो ऐसे करेंगे, ठीक है ना। तीसरा such that no 2 cricket players are together. ठीक है ना, such that no 2 cricket players are together. ठीक है, तो नो 2 क्रिकेट प्लेयर्स आर टुगेदर। तो इसमें हम लोग रो में क्या करते थे, पहले दूसरे जो ऑब्जेक्ट है उसको पहले अरेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो जैसा हम लोग रो में किए थे कि जब
कुछ ऑब्जेक्ट में से कोई दो साथ साथ नहीं रहे तो उसको पहले हटा के बाकी को अरेंज कर देते हैं, नहीं। तो क्रिकेट प्लेयर के साथ रिस्ट्रिक्शन है, तो फुटबॉल को पहले अरेंज कर लेते हैं। फुटबॉल 5 है, नहीं। तो सर्कल में अरेंज करें तो फैक्टोरियल 4 में n-1 फैक्टोरियल, ठीक है ना। और उसके बाद अब इसके बीच बीच में रखेंगे क्रिकेट प्लेयर को, नहीं, 3 4 5, नहीं। तो रो में क्या होता था, जब 5 ऑब्जेक्ट को अरेंज किए तो बीच बीच में 6 प्लेस होता था। इसमें सर्कल में 5 ही होता है, ठीक है ना। तो पांचों में 5 को रख देंगे, नहीं, फैक्टोरियल 5 है। अब यहाँ पर फिर से n-1 नहीं करना है, एक बार सर्कल बन गया तो अब रो वाला काम करना है, ठीक है ना। तो दिस इज फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5। और इसमें अल्टरनेटिंग का भी यही आंसर होगा, नहीं। इसमें ऐसे रखेंगे तो अल्टरनेटिंग भी हो जाएगा, तो यही आंसर अल्टरनेटिंग वाले का भी है, ठीक है ना। तो इस तरह से रिस्ट्रिक्शन रिजॉल्व करना है। मतलब एक बार जब सर्कल रो बन गया, n-1 फैक्टोरियल कर दिए, तो उसके बाद रिस्ट्रिक्शन के लिए फिर जैसे रो में करते हैं वैसे ही करेंगे, ठीक है ना। चलो, लेकिन जैसा हम लोग पिछले क्लास में बात किए थे कि ये जो किए हैं ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए, नहीं। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट के लिए तो 1 वे होगा, और मिक्स टाइप का ऑब्जेक्ट का भी सर्कल में हम लोग नहीं किए, ठीक है ना। उसको हम लोग बाद में करेंगे, समझ गए आप। चलो, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन। तो ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट वही 3 टाइप के होंगे, नहीं, आइडेंटिकल, डिफरेंट और मिक्स टाइप, और उसको कुछ पार्ट में डिवाइड करना होता है, ठीक है ना, सही ना। मतलब जैसे मान लो कि हमारे पास 12 ऑब्जेक्ट है, नहीं। तो 12 ऑब्जेक्ट किसी भी तरह के आइडेंटिकल, डिफरेंट और मिक्स टाइप, इसको 3 ग्रुप में बांटना है। एक में 4 रहे, एक में 3 रहे, एक में 5 रहे, ठीक है ना। तो 12 हो गया, नहीं। तो इस तरह से ग्रुप में बांटना है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट को ग्रुप में बांटना है, ठीक है ना। तो जब ग्रुप में बांटते हैं तो पहले 2 टाइप का ग्रुप होता है। एक होता है फिक्स साइज ग्रुप, फिक्स साइज ग्रुप, और एक होता है वेरिएबल साइज ग्रुप। सही ना। फिक्स साइज ग्रुप पहला, और दूसरा वेरिएबल साइज ग्रुप। जैसे 12 ऑब्जेक्ट को 3 ग्रुप में बांटना है, तो ये कह दिया गया कि एक में 4 रहे, एक में 3 रहे, एक में 5 रहे, मतलब फिक्स नंबर रहे, ठीक है ना। तो ये फिक्स साइज ग्रुप को। और दूसरा ऐसा होगा कि 12 ऑब्जेक्ट को 3 ग्रुप में बांटना है, और ऐसा कहा जाए कम से कम एक सब में रहे, या कम से कम 2 सब में रहे। तो अब 2 भी रह सकता है, 3 भी रह सकता है, 4 भी रह सकता है, तो साइज वेरी कर रहा है, नहीं। तो वो हो गया वेरिएबल साइज ग्रुप, ठीक है ना। तो ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन में पहले 2 टाइप का ग्रुप, फिक्स साइज और वेरिएबल साइज, नहीं। अब फिक्स साइज में जब आते हैं तो इसका फिर 2 पार्ट होता है, ठीक है ना। पहला पार्ट होता है अनइक्वल साइज ग्रुप, अनइक्वल साइज ग्रुप, और ये होगा इक्वल साइज ग्रुप। जैसे यहाँ पर 12 ऑब्जेक्ट को 3 ग्रुप में बांटना है, एक में 4 रहे, एक में 3 रहे, एक में 5 रहे, अनइक्वल साइज है, नहीं। तीनों में से कोई भी 2 इक्वल नहीं है। और ऐसा होता है कि 4-4-4 का बांटना है, तो ये इक्वल साइज हो गया, नहीं, ठीक है ना। और उसके बाद बीच में भी होगा कुछ इक्वल कुछ अनइक्वल, नहीं। जैसे मान लो 3-3-6 ऑब्जेक्ट है, तो इसमें 2 इक्वल है, कुछ अनइक्वल भी है, ठीक है ना। तो मिक्स साइज ग्रुप भी एक होता है, ठीक है ना, समझ गए आप। तो पहले 2 टाइप का ग्रुप, फिक्स साइज और वेरिएबल साइज। फिक्स साइज में फिर अनइक्वल, इक्वल, इसमें इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब ग्रुप का साइज वेरी कर रहा है तो वो इक्वल में भी आ सकता है, अनइक्वल भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है, ठीक है ना, सही ना। तो इक्वल साइज, अनइक्वल साइज, और उसके बाद बीच में होगा कि मिक्स साइज, ठीक है ना, समझ गए, आ रहा है बात समझ में, ठीक है ना। अब इसमें फिर से 2 बात होगा। एक को कहते हैं मार्क, अनमार्क ग्रुप,
और एक को कहते हैं मार्क्ड ग्रुप। इसमें भी ये बात होगा, अनमार्क्ड और मार्क्ड। समझ गया? तो इक्वल साइज अनइक्वल साइज के अंदर मार्क्ड और अनमार्क्ड, ये क्या होता है तो इसको समझते हैं। तो जैसे यहाँ पर 12 ऑब्जेक्ट को हम लोग 3 ग्रुप में बांटे हैं, अनइक्वल साइज ग्रुप में इससे बांटे हैं, और फिक्स साइज है ये, ठीक है ना, फिक्स साइज अनइक्वल साइज। अब इसके अंदर ये समझना है कि अनमार्क्ड मार्क क्या होता है। तो जैसे ये 12 ऑब्जेक्ट है, तो एक काम ये होगा कि 4, 3 और 5 का ग्रुप बना के अलग कर देना है, ठीक है ना, सिर्फ ग्रुप बन गया, नहीं 4, 3, 5 का ग्रुप बना दिए। और दूसरा ये होगा कि अब इसको नेमिंग करना है, ठीक है ना, ABC इसको नाम देना है, ठीक है ना। तो अब ए नाम इसको भी दे सकते हैं, इसको भी दे सकते हैं, तो फैक्टोरियल 3 वे में इसको नेमिंग कर सकते हैं, नहीं। तो ये मार्क मतलब होता है नेमिंग करना, ठीक है ना। और सिर्फ ग्रुप बना देना है तो ये अनमार्क्ड है, ठीक है ना। मार्क मतलब ग्रुप का नाम देना है, नहीं, ग्रुप का नाम किसी भी तरह से दिया जा सकता है। जैसे मान लो कहा गया कि ग्रुप बना के 3 आदमी को देना है इसको, या 3 बच्चों को देना है, तो इसको 4 वाला किसी एक बच्चे को मिलेगा, उसी को फिर दूसरे केस में 3 वाले मिल सकता है, तो इसको अरेंज करना होगा, नहीं। तो वैसे केस में हम लोग मार्क करेंगे, और सिर्फ ग्रुप बना देना है तो वो अनमार्क्ड है। आगे होगा समझ में। जैसे मान लो कि हमारे पास 55 क्रिकेट प्लेयर्स हैं, ठीक है ना, 55 क्रिकेट प्लेयर्स हैं, तो उसका 5 टीम बनेगा, 11-11 का, नहीं। तो इक्वल साइज के 11-11 के 5 टीम बना दिए, अगर खाली टीम बना दिए अगर 5 टीम, तो वो हो गया अनमार्क्ड। अब 5 टीम बना के 5 कंट्री में खेलने भेजना है, नहीं, तो वो हो गया मार्क्ड। अब कोई भी किसी कंट्री में जा सकता है, तो वो मार्क्ड है। तो मार्क्ड और अनमार्क्ड में भी अंतर समझना है। और क्वेश्चन पर कि खुद से ये क्वेश्चन लिखा नहीं रहता है कि मार्क्ड बनाना है कि अनमार्क्ड बनाना है। आपको क्वेश्चन से, लैंग्वेज से ये पता करना होगा कि मार्क्ड बनाना है या अनमार्क्ड बनाना है, ठीक है ना। मान लो ये 12 ऑब्जेक्ट है, इसमें से 3 ग्रुप बना दिए, 4, 3, 5 का, ठीक है ना। अब इसको मान लो डिफरेंट बॉक्स में रखना है, ठीक है ना। डिफरेंट बॉक्स मतलब 3 बॉक्स है, B1, B2, B3, सही ना, डिफरेंट बॉक्स है। तो अगर ये वाला इसमें जाएगा तो अलग बात होगा, ये वाला इसमें जाएगा तो अलग बात होगा, नहीं। तो जब डिफरेंट बॉक्स में रखेंगे तो इसका मतलब मार्क बनाना है। और यहीं पर अगर आइडेंटिकल बॉक्स होता, तीनों B होता, नहीं। तो अब ये जाए इसमें, ये इसमें और ये इसमें, और मान लो ये गया इसमें, अब एक ही बात है, नहीं, ठीक है ना। तो अगर ऑब्जेक्ट को आप डिफरेंट बॉक्सेस में रख रहे हो तो इसका मतलब मार्क ग्रुप है वो। और अगर आइडेंटिकल बॉक्स में रख रहे हैं, ठीक है ना, तो इसका मतलब अनमार्क ग्रुप है, ठीक है ना। तो ये मार्क और अनमार्क खुद से समझना होता है क्वेश्चन में, ठीक है ना। अब ये काम करेंगे हम लोग तीनों टाइप के ऑब्जेक्ट के लिए, नहीं, आइडेंटिकल, डिफरेंट और दोनों को मिला के मिक्स टाइप का ऑब्जेक्ट, ये भी तीनों के लिए, ये भी तीनों के लिए, ये भी तीनों के लिए, और ये भी, इसमें भी मार्क्ड अनमार्क्ड दोनों होता है, ठीक है ना। मार्क्ड और अनमार्क्ड, और इसको भी तीनों ऑब्जेक्ट के लिए करेंगे, इसको भी तीनों टाइप का ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है ना। तो मतलब कुल मिला कहने का मतलब ये है कि इसमें बहुत सारा बात होता है, ठीक है ना, नहीं। तो जब क्वेश्चन मिले तो सही जगह पे आप नहीं पहुंचे। मान लो बनाना था मार्क्ड और आप फिक्स साइज में अनइक्वल साइज मार्क्ड बनाना है, ठीक है ना, समझ गया। लेकिन आप फिक्स साइज तो पहुंच गए, अनइक्वल साइज पहुंच गए, अनमार्क्ड बना दिए, गड़बड़ हो गया, ठीक है ना, समझ गया। तो पहले ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन में आना है, फिर पता करना ये या ये, और फिर इसके अंदर ये दोनों में से कौन सा, या मिक्स साइज बीच में भी होता है, और उसके अंदर कौन सा, ठीक है ना, और उसके हिसाब से यूज करेंगे तो सीधा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। आगे बात समझ में। तो इसमें क्या होता है कि परमुटेशन भी है, कॉम्बिनेशन भी है, नहीं, दोनों मिक्स होके इसमें, क्योंकि जब मार्क करेंगे तो अरेंज करना होगा, ठीक है ना। तो परमुटेशन में से दोनों है, इसीलिए ये टॉपिक जो ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों का मिक्सचर है, अरेंजमेंट और सिलेक्शन का मिक्सचर टॉपिक है, ठीक है ना। तो इसको ठीक समझना है। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं फिक्स साइज ग्रुप, ठीक है ना। तो फिक्स साइज ग्रुप स्टार्ट करते हैं। तो
यहाँ पर ट्री बनाते हैं फिक्स साइज ग्रुप का। पहला फिक्स साइज ग्रुप, तो फिक्स साइज ग्रुप का ट्री जो बनाएंगे तो इसमें पहला रहेगा अनइक्वल साइज, और फिर रहेगा इक्वल साइज, नहीं तो फिर दोनों बीच में भी होगा अनइक्वल साइज के अंदर मार्क्ड और अनमार्क्ड, और इसके अंदर भी मार्क्ड और अनमार्क्ड, ठीक है, मार्क्ड अनमार्क्ड सही ना। चलो, तो मार्क्ड भी हम लोग आइडेंटिकल और डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए बनाएंगे, ठीक है ना, और मिक्स टाइप दोनों को मिला के बनाएंगे, और अनमार्क्ड भी दोनों टाइप के ऑब्जेक्ट के लिए, फिर इक्वल साइज में भी इसमें भी मार्क्ड में दोनों टाइप के ऑब्जेक्ट के लिए, इसमें दोनों टाइप, और मिक्स टाइप ऑब्जेक्ट मतलब डिफरेंट को डिफरेंट की तरह बनाएंगे, आइडेंटिकल को आइडेंटिकल की तरह बनाएंगे, ठीक है ना, समझ गया। तो लिखते हैं यहाँ पर फिक्स साइज ग्रुप का पहला फॉर्मूला, नंबर ऑफ वेज in which m plus n plus p different objects can be divided into 3 groups. Groups of m, n, p objects, ठीक है ना, m not equal to n not equal to p, ठीक है ना। तो इसको पढ़ो, देखो क्या है, तो इसमें क्या है कि नंबर ऑफ वेज इन विच m plus n plus p डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए है, ठीक है ना, कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, 3 ग्रुप में बांटना है, और तीनों का साइज फिक्स है, एक में m, एक में n, एक में p है, नहीं, तो फिक्स साइज ग्रुप में आ गए, नहीं, और फिक्स में अनइक्वल साइज है क्योंकि तीनों में कोई दो इक्वल नहीं है, तो अनइक्वल साइज है, ठीक है ना, और कहा गया सिर्फ ग्रुप में बांटना है, तो अनमार्क्ड, नहीं, सही ना, अनमार्क्ड है ये, और डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है ना, तो अनमार्क्ड में डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट के लिए है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग कि पहले m plus n plus p c m कर लेंगे, पहले ग्रुप में m ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से m को सिलेक्शन कर लीजिए, ठीक है ना, MCR वाला फॉर्मूला यूज कर लिए, तो जब आप सेलेक्ट कर लिए तो बच गया n plus p ऑब्जेक्ट, नहीं, इसमें से n ऑब्जेक्ट और सेलेक्ट कर लिए दूसरे ग्रुप के लिए, नहीं, और फिर p ऑब्जेक्ट बच गया तो उसको p ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करिए तीसरे ग्रुप के लिए, नहीं, तो मतलब सीधा सिलेक्शन कर लिए तो ये आ गया, ठीक है ना। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा फैक्टोरियल m plus n plus p अपॉन फैक्टोरियल m फैक्टोरियल n plus p, और फिर इसको लिखेंगे तो फैक्टोरियल n plus p और फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p, और ये तो 1 है, नहीं, सही ना, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल m plus n plus p बाय फैक्टोरियल m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p, ठीक है ना, मतलब टोटल नंबर का फैक्टोरियल, नहीं, जितने ऑब्जेक्ट है उसका फैक्टोरियल और ग्रुप साइज का फैक्टोरियल, ये कर दिए तो ये अनमार्क्ड ग्रुप आ गया, ठीक है ना। तो इक्वल साइज अनइक्वल साइज का अनमार्क्ड ग्रुप बनाना हो तो ये काम कर देंगे, ठीक है ना। और यहीं पर अगर इसको मार्क करना होता, मार्क करने का मतलब क्या कि अभी ये 3 ग्रुप बन गया है m n p ऑब्जेक्ट का, अब इसको नेमिंग करना है किसी तरह से, नहीं, या तो ABC नाम करना है, या 3 पर्सन को देना है, या 3 डिफरेंट बॉक्स में रखना है, तो सबका मतलब है मार्क ग्रुप, तो फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। फैक्टोरियल 3 कर देंगे तो ये हो गया मार्क, सही ना, क्लियर बात है। तो मार्क करने का मतलब क्या है कि हमारे पास ये जो काम किए इसमें ऐसा हो गया कि m ऑब्जेक्ट
दूसरा n ऑब्जेक्ट p ऑब्जेक्ट का ग्रुप बन गया खाली, नहीं ये काम है अनमार्क्ड ग्रुप। अब इसको नेमिंग करना है, मान लो 3 पर्सन को देना है, तो 3 पर्सन को देना है, ABC 3 पर्सन है उसको देना है, तो 3 फैक्टोरियल से अरेंज करेंगे, नहीं तो 3 फैक्टोरियल से। मान लो 4 ग्रुप होता तो फैक्टोरियल 4 लिखते, 5 ग्रुप होता तो फैक्टोरियल 5 लिखते, नहीं इस तरह से मार्क कर लेंगे उसको, ठीक है ना। चलो उसके बाद सेकेंड, ये तो अनइक्वल साइज हुआ, नहीं मतलब हम लोग अनइक्वल साइज में दोनों बना लेंगे, नहीं अब फिक्स साइज में इक्वल साइज में दोनों, ठीक है ना। तो उसके लिए सेकेंड नंबर ऑफ वेज इन विच 3 n डिफरेंट ऑब्जेक्ट, इसमें भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, कैन बी डिवाइडेड into 3 groups of n object each, n object each, हर एक में n ऑब्जेक्ट है, सही ना, समझ गए आप। तो हर एक में अगर n ऑब्जेक्ट रहे तो इक्वल साइज हो गया, नहीं तो इक्वल साइज ग्रुप हो गया। अब इसमें क्या हुआ, मतलब MNP तीनों इक्वल हो गया, तो ये 3n हो गया और ये n हो गया, नहीं तो इसमें हम लोग यही काम अगर करना होता तो ये ऐसा होता फैक्टोरियल 3n बाय फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n, नहीं ऐसा होता, नहीं लेकिन इसमें फैक्टोरियल 3 से डिवाइड अब करना होगा तब ये अनमार्क्ड होगा, नहीं और मार्क करने के लिए फिर फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो फैक्टोरियल 3n बाय फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 3, तो ये हो गया मार्क्ड, नहीं मतलब ये फॉर्मूला इसमें डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे, अगर करना होता तब अलग अलग नहीं पढ़ते हम लोग, ठीक है ना, समझ गया। तो इसमें क्या होता है कि जब इक्वल साइज ग्रुप होता है तो तीनों इक्वल है, तो इसमें 3 फैक्टोरियल इक्वल तीनों अलाइक ऑफ 1 काइंड वाला बात, तो फैक्टोरियल 3 डिवाइड कर दिए, नहीं क्योंकि ये 3 वे में अरेंज हो चुका है, फैक्टोरियल 3 वे में अरेंज हो चुका है, ठीक है ना। तो अरेंजमेंट हमको नहीं चाहिए, अनमार्क बना रहे हैं तो इसीलिए फैक्टोरियल 3 डिवाइड किए, नहीं तो अरेंज हो गया है। अब ये कह रहे हैं तो अरेंज तो यहाँ भी हुआ होगा, नहीं समझ गए बात, जब हम वहां कह रहे हैं कि अरेंज हो गया तो अरेंज तो यहाँ भी हुआ होगा, तो इसमें भी करना चाहिए था, नहीं तो होता क्या है, देखो एक्चुअली अरेंजमेंट हम लोग NPR से निकालते हैं, नहीं NPR फॉर्मूला है, NCR तो सिलेक्शन निकालते हैं ना। लेकिन क्या होता है कि जैसे मान लो हम लोग NCR फॉर्मूला पढ़े तो n डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट एक साथ निकाल लिए तब NCR फॉर्मूला है, ठीक है ना, नहीं मतलब n में से r ऑब्जेक्ट अगर लेना है और एक साथ r निकाल लिए तब NCR फॉर्मूला है, ठीक है ना, तब सिलेक्शन हुआ, उसमें अरेंजमेंट नहीं हुआ। लेकिन मान लो हम एक एक करके निकाले, पहले NC1 निकाले, फिर n-1 बच गया उसमें से एक निकाले, फिर n-2 बच गया उसमें से एक निकाले, इस तरह से अगर r निकालेंगे तब वो अरेंज भी हो जाता है, ठीक है ना, समझ गए बात, समझ गए बात। मतलब सक्सेसिव सिलेक्शन अगर करते हैं हम लोग, सक्सेसिव सिलेक्शन मतलब पहले सिलेक्शन फिर बचे हुए ऑब्जेक्ट में सिलेक्शन फिर बचे हुए ऑब्जेक्ट में सिलेक्शन, ऐसा अगर इक्वल नंबर का करते हैं हम लोग तो वो अरेंज भी हो जाता है, ठीक है ना, समझ गए बात। अनइक्वल नंबर का करेंगे तो नहीं होगा, जैसे ये इसमें m+n+p ऑब्जेक्ट था, इसमें पहले m ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए, फिर बचे हुए में से n ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए, फिर बचे हुए p ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए, तो यहाँ पर अरेंजमेंट नहीं होगा क्योंकि अनइक्वल ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, सक्सेसिव सिलेक्शन है, ठीक है ना। इसमें इक्वल नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं, तीनों बार n कर रहे हैं, तो इसीलिए इसमें अरेंज हो गया है, ठीक है ना, समझ गया। तो सक्सेसिव सिलेक्शन करने से भी कभी कभी अरेंज हो जाता है, NPR से तो अरेंज होता ही है, लेकिन कभी कभी NCR यूज करने से भी अरेंज होता है। कब? जब आपको एक साथ r नहीं निकाले, पहले कुछ निकाले फिर बचे हुए से कुछ निकाले फिर बचे हुए से कुछ निकाले, नहीं और इधर इक्वल नंबर निकाले, ठीक है ना, हर बार, तो वो सिलेक्शन हमको अगर चाहिए और अरेंज भी हो गया तो अरेंजमेंट हटाना होगा, या अगर अरेंजमेंट चाहिए तो रहने देंगे, नहीं समझ गए। जैसे इसमें अरेंजमेंट चाहिए तो जितना आ गया वही लिख दिए यहाँ पर, ठीक है ना।
तो इसको समझते हैं छोटा एग्जांपल लेके, तब और क्लियर होगा। इसमें से ये वाला पार्ट अभी हटा दे रहे हो, ठीक है ना, ये तो समझ में ही गया है। डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए पहला फॉर्मूला ये है अनमार्क्ड मार्क, ठीक है, और आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट के लिए ये है सेकेंड फॉर्मूला अनमार्क्ड और मार्क्ड। चलो देखो, हमारे पास मान लो 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट, सही ना। इसका 2 ग्रुप बनाते हैं, एक बार अनइक्वल साइज 1 और 3 का, ठीक है ना, और एक बार इक्वल साइज, ठीक है ना, एक बार इक्वल साइज 2 और 2 का, ठीक है ना। 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट का 2 ग्रुप बनाते हैं, और इक्वल साइज और अनइक्वल साइज का, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अनइक्वल साइज के लिए होगा फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 3, नहीं तो ये 4 आ जाएगा, नहीं 4 बेस, समझ गया। तो ये 4 बेस कौन कौन सा है देखते हैं। मान लो ये ऑब्जेक्ट है O1, O2, O3, O4, ठीक है ना, 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। तो 4 वे कौन कौन सा है, तो एक O1 1 वाले ग्रुप में रहेगा, O2, O3, O4 इधर रहेगा, ठीक है ना। एक बार इधर O2 रहेगा, इधर O1, O3, O4 रहेगा। एक बार इधर O3 रहेगा, O1, O2, O4 रहेगा। एक बार इधर O4 रहेगा, O1, O2, O3 रहेगा, ठीक है ना, समझ गया। तो ये सभी डिफरेंट वेज है, नहीं सही ना। तो हम लोग इसमें से क्या किए, 4C1 वे सेलेक्ट कर लिए और बाकी 3C3 कर लिए, नहीं सक्सेसिव सिलेक्शन यहाँ भी किए, मतलब ये वाला काम किए। तो इसमें अरेंज नहीं हुआ क्योंकि इक्वल नंबर सेलेक्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है ना, समझ गया। तो अनमार्क्ड ये बन गया, नहीं। अब मान लो हम 2-2 का ग्रुप बनाना चाहते हैं, इक्वल साइज ग्रुप, तो हम लोग लिखते हैं, अगर सेम फॉर्मूला यूज करते हैं तो ऐसा होता है फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, नहीं। मान लो ये काम नहीं किए होते तो इतना करते, अगर ये किए होते तो ये आ जाएगा 6, नहीं। तो देखते हैं 6 आता है कि नहीं। तो O1 O2 रहेगा, इधर O3 O4 रहेगा। एक बार इधर O1 O3 रहेगा, इधर O2 O4 रहेगा, नहीं। एक बार इधर O1 O4 रहेगा, O2 O3 रहेगा, नहीं। अब अगर कोई बनाओगे तो यही वाला रिपीट हो जाएगा, ठीक है ना, समझ गया। O1 O2 के साथ, O3 के साथ, O4 के साथ आ गया, नहीं। अब मान लो हम बनाते O2 का, तो O2 का O1 के साथ तो आ ही गया, O2 O3 अगर इधर रखेंगे, इधर O1 O4 होगा, तो ये वाला आ चुका है, नहीं सही ना। तो अगर हमको अनमार्क्ड ग्रुप बनाना है तो यही 3 डिफरेंट वेज है, नहीं सही ना। जबकि इससे 6 आ गया है, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये अरेंज होके आ गया, अरेंज। बाकी 3 कौन आया, ये इधर और ये इधर वाला आ गया, ठीक है ना, मतलब मार्क्ड वाला आ गया। जबकि हमको अनमार्क्ड चाहिए, तो अनमार्क्ड अगर चाहिए तो फैक्टोरियल 2 से और डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, समझ गया। तो ये 3 आ जाए, क्लियर। तो इसीलिए हम लोग इक्वल अनइक्वल को अलग अलग पढ़ते हैं। मान लो अनइक्वल वाला फॉर्मूला ही अगर इक्वल में यूज हो रहा होता तब हम लोग क्या करते, तब ये दोनों फॉर्मूला क्यों पढ़ते, तब एक ही लिखते और कहते कि यही यूज करना है सब में, ठीक है ना। तो ये बात को समझना है कि कभी कभी एनपीआर से तो अरेंज होता ही है, लेकिन एनसीआर अगर आप सक्सेसिवली यूज कर रहे हैं, मतलब पहले सेलेक्ट किए, फिर बचे हुए में सेलेक्ट किए, फिर बचे हुए में सेलेक्ट किए, अगर इक्वल नंबर सेलेक्ट किए हर बार, तो वो सिलेक्शन अगर चाहिए और वो अरेंज हो जाता है। तो अगर आपको अरेंजमेंट चाहिए तो सही है वो, लेकिन अगर अरेंजमेंट नहीं चाहिए तो फिर अरेंजमेंट को हटाएंगे, नहीं। तो यहाँ पर अरेंजमेंट को हटाने के लिए हम लोग नहीं चाहिए था, मार्क में अरेंजमेंट नहीं चाहिए था तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड किया, नहीं। इसमें अरेंजमेंट चाहिए था तो फिर फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई किए, ठीक है ना। आगे बात समझ में। तो कभी कभी ऐसा होगा कि कुछ ग्रुप इक्वल साइज का और कुछ अनइक्वल साइज का होगा। मान लो 3 ग्रुप में से 2 इक्वल साइज का हुआ, तो ये फैक्टोरियल 2 वे में अरेंज होगा, तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करेंगे और मार्क बनाने के लिए फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, समझ गया। मतलब ये तो आइडियल केस है कि सबके सब अनइक्वल और सबके सब इक्वल। क्वेश्चन बीच में भी हो सकता है कुछ ग्रुप इक्वल और कुछ अनइक्वल, तो उसमें जितने ग्रुप इक्वल साइज के हैं डिवाइड उतने फैक्टोरियल से करेंगे, और जब मार्क बना लेंगे तो जितने ग्रुप बना रहे हैं उस फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, समझ गए बात।
तो इसको हम लोग एग्जाम्पल से देखो समझते हैं। इसको थोड़ा ऊपर लिख दे रहे हैं, ये दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। ये फिर से यहाँ पर ऊपर लिख दे रहे हैं, फैक्टोरियल 3n बाय फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल 3, ठीक है ना। ये आपका मार्क है, सही ना। तो जितने ग्रुप इक्वल साइज के हैं, इसमें तीनों ग्रुप इक्वल साइज के फैक्टोरियल 3 से डिवाइड किए, नहीं। और मार्क बनाने के लिए जितने ग्रुप बना रहे हैं उसके फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करें, नहीं। मान लो हम लोग ग्रुप बनाते 3, उसमें इक्वल होता 2 ग्रुप, तो फैक्टोरियल 2 से यहाँ डिवाइड करते और मार्क बनाने के लिए फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई करते। और इस वाले में अनमार्क में यहाँ फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करते, नहीं, क्योंकि अगर 2 ग्रुप इक्वल है तो, ठीक है। देखो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं, इन हाउ मेनी वेज many ways 12 different objects different twice कराते हैं, different twice can be distributed among 4 children. फोर चिल्ड्रन, 4 बच्चों को देना है, इसका मतलब मार्क बनाना है, ठीक है ना। अगर 4 जगह से बांटना होता तो अनमार्क्ड होता, लेकिन 4 बच्चों को देना है तो मार्क्ड है, ठीक है ना। ये बात समझ लेना है। ऐसे हैविंग पाला है 2 3 1 2 3 6 ट्वाइस, सही ना। मतलब 12 ऑब्जेक्ट को, 12 डिफरेंट ऑब्जेक्ट को 4 ग्रुप में बांटना है, ठीक है ना। और फिक्स साइज का ग्रुप है और अनइक्वल साइज ग्रुप है और बच्चों में बांटना है तो इसका मतलब मार्क ग्रुप है, ठीक है ना। समझ गए बात। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6, नहीं, ये तो अनमार्क्ड हुआ। और इसमें 4 ग्रुप बनाना है, फैक्टोरियल 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं, तो मार्क ग्रुप हो गए, ठीक है ना। दूसरा, अब इसी में है कि 3 3 3 3 3 ट्वाइस, सबको इक्वल साइज, मतलब अब इक्वल साइज ग्रुप बनाना है, नहीं, लेकिन मार्क अभी बनाना है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे, फैक्टोरियल 12 बाय फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3। अब चारों इक्वल साइज के हैं तो अरेंज हो गया होगा, फैक्टोरियल 3 4 से डिवाइड करेंगे इसमें, नहीं, तो ये अभी अनमार्क्ड बना है। अब इसमें फैक्टोरियल 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मार्क बन जाएगा, ठीक है ना। समझ गए बात। तो चारों ग्रुप अगर इक्वल है, हमको मार्क तो बनाना ही है, तो ये जो काम किया अनमार्क्ड बना, इसमें फैक्टोरियल 4 से डिवाइड, क्योंकि क्लियर हो गया, क्योंकि इसमें सभी इक्वल साइज के हैं, नहीं, तो अरेंज हो गया होगा ये करने में, तो इसीलिए अरेंजमेंट हटाना है, तो ये अनमार्क्ड है। और मार्क करने के लिए फिर फैक्टोरियल 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं, तो ये दोनों कैंसिल ही हो जाएगा। तीसरा है 2 2 2 6 ट्वाइस, समझ गए। 3 2 का 3 ग्रुप बनाना है, 1 6 का बनाना है, नहीं, मतलब इसमें क्या है कि पहला वाला था सबके सब अनइक्वल, ये था सबके सब इक्वल, अब ये बीच में है, कुछ इक्वल कुछ अनइक्वल, नहीं। तो इसमें हम लोग ऐसा करेंगे, फैक्टोरियल 12 बाय फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6, ये तो करेंगे ही। अब ये तीनों सेम साइज है, नहीं, तो ये तीनों अरेंज हुआ होगा, तो अनमार्क्ड में हमको अरेंजमेंट हटाना है, तो ये अब अनमार्क्ड हुआ, नहीं, सही ना। और अब मार्क लेकिन बनाना है क्योंकि बच्चों को देना है, तो फैक्टोरियल 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो डिवाइड करेंगे जितने ग्रुप इक्वल साइज के हैं, और मार्क बनाने के लिए जो मल्टीप्लाई करेंगे वो जितने ग्रुप बना रहे हैं उतने फैक्टोरियल से, ठीक है ना। मान लो 4 ऐसा होता है, ये 3rd है, 2 2 4 4 ट्वाइस, मतलब 12 को ऐसे बांटना है, नहीं, सब में 12 12 बांट रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें बता फैक्टोरियल 12
अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4। अब ये दोनों आपस में अरेंज हो गया होगा फैक्टोरियल 2, ये दोनों आपस में अरेंज हो गया होगा फैक्टोरियल 2, ये अनमार्क बना नहीं, और हमको मार्क बनाना है तो फैक्टोरियल 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। मार्क क्यों बनाना है? क्योंकि बच्चों में बांटना है, ठीक है ना। सिर्फ ग्रुप बनाना होता तो तब इतना बनाते, ये नहीं करते, इसमें भी ये नहीं करते, इसमें भी नहीं करते, इसमें नहीं करते, ठीक है ना। समझ गए बात? तो इस तरह से हम लोग ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं फिक्स साइज, ठीक है ना। चलो तो इसको हटाते हैं अब। तो ये हम लोग डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए की नहीं। अब देखते हैं आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है ना। फिक्स साइज का ग्रुप कर रहे हैं हम लोग, फिक्स साइज ग्रुप, अनइक्वल साइज इक्वल साइज भी किए, मिक्स भी किए, और मार्क अनमार्क भी किए नहीं। और मार्क अनमार्क अंदर में ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए किए, ठीक है ना। अब हम लोग आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट का देखते हैं, ठीक है ना। तो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट में तीसरा देखते हैं फॉर्मूला, थर्ड नंबर ऑफ वेज इन विच m plus n plus p identical object is बराबर। Identical objects can be divided into 3 groups of m and p objects. m not equal to n, not equal to p, ठीक है ना। सही ना। तो अनइक्वल साइज यहाँ भी है, लेकिन ऑब्जेक्ट अब आइडेंटिकल है। तो हम लोग पहले जब डिफरेंट ऑब्जेक्ट था तो m प्लस n प्लस पी सी एम लिखे थे नहीं, वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट से सिलेक्शन था। अब आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट में से m सेलेक्ट करना है तो 1 वे होगा नहीं, सही ना। तो 1 वे होगा नहीं, क्योंकि आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट में से कोई भी फिक्स नंबर सेलेक्ट करना है तो 1 वे। बचे हुए में से n सेलेक्ट करना है तो 1 वे, फिर p में से p करना है 1 वे, ठीक है ना। तो ये 1 वे हो गया अनमार्क्ड नहीं, सही ना। तो इससे क्या हुआ कि 3 ग्रुप बन गया MNP का, सही ना। तो अनमार्क ग्रुप बनाना है अगर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट में से तो 1 वे। क्यों 1 हो गया? क्लियर, क्योंकि अब आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट में सिलेक्शन होगा तो 1 वे होता है नहीं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट में सिलेक्शन होगा तो NCR वे होता है, ठीक है ना। और अब लेकिन ये डिफरेंट साइज का ग्रुप है, अनइक्वल साइज ग्रुप है, तो अब अरेंज जब करेंगे तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है, ठीक है ना। तो फैक्टोरियल 3 वे हो जाएगा ये, और ये हो गया मार्क, ठीक है ना। समझ गए बात? तो इसमें अनमार्क में 1 वे और मार्क में फैक्टोरियल 3 वे, 3 ग्रुप बना रहे थे। 4 ग्रुप बनाते फैक्टोरियल 4 वे होता, ठीक है ना। अब इक्वल साइज का ग्रुप होता, ठीक है ना। तो फोर्थ इफ m इक्वल टू n इक्वल टू p हो जाता, ठीक है ना, इक्वल साइज ग्रुप। तो इस केस में क्या होता, तो ये तो 1 1 1 वे ही होता नहीं, ठीक है ना। तो अनमार्क में 1 वे ही होगा। अब यहां पर तीनों ग्रुप इस बार इक्वल साइज का है, ऑब्जेक्ट भी आइडेंटिकल है नहीं, तो तीनों ग्रुप में कोई अंतर नहीं है। तो अरेंज जब करेंगे तो वो भी 1 वे होगा, ठीक है ना। तो अरेंज करने का भी 1 वे, ठीक है ना, मार्क का भी 1 वे। तो इसको समझेंगे फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 3 नहीं, क्योंकि 3 को 3 जगह अरेंज करना है, तीनों अलाइक है नहीं, फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 3। लेकिन अगर 3 में से 2 इक्वल साइज का होता तो फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 2 होता, ठीक है ना। समझ गए? तो ये सबके सब अनइक्वल है, ये सबके सब इक्वल है, और बीच में भी हो सकता है कुछ इक्वल कुछ अनइक्वल। तो ऐसे केस में हम लोग जितने ग्रुप इक्वल साइज के होंगे उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे मार्क बनाने के लिए, और जितने ग्रुप बना रहे हैं उतने फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। समझ गया? और ये वे तो 1 ही होगा, ठीक है ना। समझ गया? जैसे एग्जांपल, इन हाउ मेनी वेज
12 identical balls can be distributed identical bowling among 4 children. Four children, ठीक है ना? 4 children having पहला 1 2 3 6 balls, ठीक है ना? तो दिस इज पहले तो 1 1 में होगा अनमार्क नहीं, और मार्क करने के लिए फैक्टोरियल 4 नहीं, इसमें 3 ग्रुप बनाया तो फैक्टोरियल 3, इसमें 4 ग्रुप बनाया तो फैक्टोरियल 4 नहीं, मतलब ग्रुप बनाने का 1 वे अनमार्क। और अब ये अनइक्वल साइज है तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो गए, इसको 4 जगह अरेंज करना है फैक्टोरियल 4 वे। अगर 3 3 3 3 बॉल्स करना होता तब ये होता 1 अनमार्क और फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 4 नहीं तो 1, ठीक है ना? और इसी में अगर करना होता हमको, इसको इधर लिखते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है ना? तीसरा वाला है कि मान लो 2 2 2 6 बॉल्स अगर होता, ठीक है ना? तो ये होता पहले तो अनमार्क का 1 वे, ठीक है ना? और अब मार्क करना है तो इसमें 3 इक्वल साइज ग्रुप है तो फैक्टोरियल 3 डिवाइड करेंगे और फैक्टोरियल 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना? तो 4 वेज हो जाएंगे। और अगर ऐसा होता है 2 2 4 4 बॉल्स, ठीक है ना? तो अनमार्क का तो 1 वे नहीं, और इसमें 2 इक्वल साइज का है और 4 ग्रुप बना रहे हैं तो सब जगह 6 वे, ठीक है ना? समझ गया? तो इस तरह से आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट में नंबर ऑफ वेज काफी कम हो जाते हैं क्योंकि एनसीआर इसमें यूज नहीं कर पाए, ठीक है ना? 1 वे हो गया, ठीक है ना? तो ऑब्जेक्ट देख लेना ठीक से किस तरह का है, डिफरेंट या आइडेंटिकल, उसके हिसाब से मार्क अनमार्क ये सब देख करके और तब यूज करना है, ठीक है ना? मतलब आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट में से अगर अनमार्क ग्रुप बनाना है तो 1 वे, चाहे इक्वल बनाओ चाहे अनइक्वल बनाओ, कुछ इक्वल अनइक्वल बनाओ तो 1 वे, ठीक है ना? क्योंकि मान लो 10 12 टॉय जैसे 12 बॉल आइडेंटिकल कहा गया है, रखा हुआ है। अब इसमें कहा गया कि 4 बॉल अलग करिए, आइडेंटिकल है 4 बॉल अलग करेंगे एक तरीके से, बच जाएगा 8 बॉल। उसमें से कहा जाएगा फिर 4 बॉल अलग करिए तो एक तरीके से, फिर बचे मान लो कहा गया 2 बॉल अलग करिए तो वो भी एक तरीके से। तो अनमार्क बनाने का 1 वे होगा आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट में से। मार्क करने के लिए ध्यान देना है, ठीक है ना? जितने ग्रुप इक्वल साइज के हैं उसके फैक्टोरियल डिवाइड करेंगे और जितने ग्रुप बना रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना? समझ गया? एक बात और कि ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन में जब ग्रुप बन जाता है नहीं, जैसे ये ग्रुप बन गया 1 2 3 6 बॉल का ग्रुप बन गया नहीं, और 4 बच्चों को देना है नहीं, मान लो 4 बच्चा है, चिल्ड्रेन 1 चिल्ड्रेन 2 चिल्ड्रेन 3 चिल्ड्रेन 4, ठीक है ना? ऐसा है। तो अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है इन चारों में, तो कोई भी किसी को मिल सकता है, ठीक है ना? समझ गए बात? कोई भी किसी को मिल सकता है, तब ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर मुझे ये कहा जाता है कि चाइल्ड 1 को 1 बॉल मिले तब ये ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन, तब सीधा सिलेक्शन करके इसको दे देते नहीं। मान लो 12 आइडेंटिकल बॉल है और ये कहा गया चाइल्ड 1 को 1 बॉल मिले, तो 12 में से आइडेंटिकल में से एक बॉल सेट करना है तो 1 वे से इसको दे दिए नहीं। फिर बचे में से मान लो कहा था 2 बॉल इसको मिले तो 1 वे से दे देते नहीं, ठीक है ना? तो तब 1 ही वे होता। समझ गया? जब हर एक ग्रुप का नंबर फिक्स कर दिया जाए तब ग्रुप जो बना है मार्क ग्रुप, उसमें हर एक ग्रुप का नंबर फिक्स कर दिया जाए तब वो सिलेक्शन क्वेश्चन, तब ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन कब है? जब ग्रुप साइज जो बनाए आप वो कोई भी किसी को मिल सकता है, ठीक है ना? तब ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन में आएंगे नहीं। जैसे मान लो क्वेश्चन ये होता
इन हाउ मेनी वेज, सिक्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट can be given to 3 person ABC, ठीक है ना, such that A will get 1, B will get A will get 1, B will get 2 and C will get 3, ठीक है ना, समझ गया। तो इस केस में हम लोग फैक्टोरियल 6 लिखते हैं, और फैक्टोरियल 6 ऐसा नहीं लिखते। अब कह दिया गया कि A को 1 मिले तो सीधा 6C1 सेलेक्ट करके A को दे दिए होते हैं, ठीक है ना। फिर बच गया इसमें 5, तो 5C2 सेलेक्ट करके B को दे दिए होते, और बच गया अब 3, तो 3C3 सेलेक्ट करके C को दे दिए, ठीक है ना। तो अब A को फिक्स, B को फिक्स, C को फिक्स कर दिया गया, तो ये सिलेक्शन क्वेश्चन, ये ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन नहीं है, ये सिलेक्शन है। हाँ, लेकिन इसी में अगर ऐसा होता such that in how many ways 6 different objects can be given to 3 person ABC, such that this is having ABC having 1, 2, 3 objects, ठीक है। ऐसा 1, 2, 3 ऑब्जेक्ट रिस्पेक्टिवली नहीं कहा गया कि A को 1, B को 2, C को 3, ऐसा नहीं, कोई भी किसी को मिल सकता है, ये कहा गया है। तो अब ये ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है ना। तो इसको जब करेंगे तब लिखेंगे हम लोग फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 और मार्क करेंगे फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो ये वाला चीज आपका यही वाला है, ठीक है ना, इसमें ये अरेंज हो गया नहीं, ठीक है ना, वो यहाँ पर 1 पे है। मतलब जब पर्टिकुलर पर्सन को पर्टिकुलर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जाना है तब वो ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ग्रुप बनने के बाद कोई भी ग्रुप किसी के पास जा सकता है, ठीक है ना, तब ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन है, और मार्क तब करेंगे, ठीक है ना, समझ गए। और जब पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर्सन के पास पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जाएगा तो उस केस में सीधा सिलेक्शन करेंगे, ठीक है ना, सिलेक्शन करके और खत्म। आगे बात समझ में। चलो इसी तरह के दफा एक और क्वेश्चन होता है, पिछले क्लास में पूछे भी थे, ग्रिड वाला क्वेश्चन था। ये ग्रिड है, ठीक है ना। इधर ये सब 1 क्रॉस 1 का स्क्वायर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है इधर, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टली 8 है, वर्टिकल 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, ठीक है ना। ये A है, ये B है। A से B तक किसी पर्सन को जाना है, ठीक है ना। एक बार में एक स्टेप चलता है वो, एक से ज्यादा नहीं। यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ जाके, यहाँ जाके, यहाँ जाके, फिर यहाँ जाके इसको जाना है इसको, ठीक है ना। तो टोटल जो चलना है उसको 14 स्टेप चलना है, उसमें से 8 हॉरिजॉन्टल और 6 वर्टिकल चलना है। कहीं भी चल सकता है हॉरिजॉन्टल। मान लो स्टार्ट किया तो पहले हॉरिजॉन्टल चले, फिर वर्टिकल चले, फिर हॉरिजॉन्टल चले, या पहले 2 हॉरिजॉन्टल चल के वर्टिकल चले, या 3 चल के वर्टिकल चले, नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास 14 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, इसको 2 पार्ट में बांटना है, हॉरिजॉन्टल के लिए 8 और वर्टिकल के लिए 6, नहीं। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 14C6 बच गया 8, तो 8C8, ठीक है ना। नहीं मतलब 14 ऑब्जेक्ट को, जैसे अभी क्वेश्चन किए कि 6 ऑब्जेक्ट को 3 आदमी को देना था, तो वही बात है, 14 डिफरेंट ऑब्जेक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। हॉरिजॉन्टल में 8 चाहिए
वर्टिकल में 6 चाहिए, ठीक है ना। तो तब सीधा सिलेक्शन हो गई, नहीं तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 14 फैक्टोरियल बाई 8 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, ठीक है ना। अब ये अगर 8 14 कोई भी 6 और 8 कोई भी हो सकता था, ये भी 8 ये भी 6 होता, तब ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन था, तब फैक्टोरियल 2 से मल्टीप्लाई करते। आए बात समझिए, क्लियर बात। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि मान लो ए से बी इसको जाना है, ये ए से बी जाने के लिए नंबर ऑफ वेज है, ठीक है ना। अब ए से बी इसको जाना है और इसमें रिस्ट्रिक्शन ये है कि बीच में एक पॉइंट पी आ गया, इससे होके जाना है, पी इधर करो, ठीक है ना, इसको होके जाना है, तो रिस्ट्रिक्शन हो गई। नहीं अभी जो ये नंबर ऑफ वेज था उसमें ये इससे जा भी सकता था या इधर से होकर निकल सकता था, नहीं ये ऑल पॉसिबल वेज है। अब क्या करेंगे, पहले ए से पी पे जाएंगे, तो ए से पी के लिए आपको 1 2 3 4 5 हॉरिजॉन्टल और 3 वर्टिकल चल रहा होगा, नहीं मतलब टोटल 8 है और उसमें 5 हॉरिजॉन्टल 3 वर्टिकल, नहीं तो पी पे पहुंच गए, नहीं समझ गए बात। और अब पी से बी जाने के लिए आपको 3 हॉरिजॉन्टल चलना है और 3 वर्टिकल चलना है, नहीं मतलब 6 चलना है, तो 6 बाय फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3, ठीक है ना। तो ये आपका पहुंच गए हम लोग पहले ए से पी तक और फिर पी से बी तक, ठीक है ना। तो ए से बी का ये आ गया, ठीक है ना। तो ये नंबर ऑफ वेज तब है जब ए से बी जाने में पी बीच में जरूर आएगा, ठीक है ना। और ये नंबर है कि जब ए से बी जाने का हर पॉसिबल वेज है, ठीक है ना। तो ये सीधा सिलेक्शन क्वेश्चन है, इसको ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन नहीं समझना है या अनमार्क समझना है, ठीक है ना। समझ गए, ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन समझते हैं, अनमार्क समझना है, लेकिन ये समझना है सीधा सिलेक्शन है कि मतलब हमारे पास 14 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हर स्टेप अलग है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, नहीं 14 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, उसमें हॉरिजॉन्टल को 6 देना है, 8 देना है और वर्टिकल को 6 देना है, नहीं तो सीधा सेलेक्ट करके दे दिए, ठीक है ना। आगे बात समझिए। तो ये आपका ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन है, ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन में पहला पार्ट हुआ फिक्स साइज ग्रुप, ठीक है ना, समझ के बाद। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिक्स साइज ग्रुप में कुछ और क्वेश्चन करते हुए और फिर वेरिएबल साइज ग्रुप देखेंगे, ठीक है ना। तो अभी आज इतना ही रखते हैं।